वंदे मातरम और एसआईआर वाली खूब चर्चा थी, पूरे देश ने सबके भाषण देखे सुने, बहुत वायरल भी हुए को। क्या मिला आपको उस डिबेट से? क्योंकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि देखिए ये हमसे डिबेट मांग रहे थे और खुद ही फंस गए दोनों मुद्दों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरकार वो डिबेट जीत गई। आप उल्टा कह दीजिए कि आप फंस गए। प्रियंका गांधी जी का भाषण नहीं सुना वंदे मातरम पर आपने? आपको लगता है कि कांग्रेस फंस गई थी? इनके पास तो गिनाने के लिए कुछ था ही नहीं, फंसे तो ये थे। इनको अंततोगत्वा उस बहस को जिस दिशा में ले जा रहे थे वहां तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान करते करते आप नड्डा जी का भाषण उठा के देखिए राज्यसभा का, एक लेवल पे आकर के राष्ट्रगान के विरोध में बोलने लगे थे। वो राष्ट्रगीत की बात करते करते टैगोर साहब के खिलाफ बोलने लगे थे। जब आप संविधान सभा पर सवालिया प्रश्न खड़ा करते हैं तो उस दौर में संविधान सभा के हर सदस्य पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, टैगोर से लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के, सेठ गोविंद दास से लेकर के सब पे आप आरोप लगाते हैं। तो यही काम कर रही थी भाजपा। अच्छा, एज अ मुस्लिम वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? वंदे मातरम बोलने भाई जब संविधान सभा में बहस हो गई, मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के मौलाना आजाद साहब तक उस संविधान सभा का हिस्सा थे, तो किसी को आप राष्ट्रगीत गाइए, कौन आप पे कौन कह रहा है? बात यह होती है ना जब आप जबरन थोपने की कोशिश करते हैं। आप जैसे बिहार में हिजाब का एक मुद्दा चल रहा है, हिजाब से ज्यादा मुद्दा यह है कि आप किसी महिला को जबरन कैसे छू सकते हैं। पर वो लड़की तो नौकरी ज्वाइन कर रही है। नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं करेगी? आपने इसलिए छुआ था क्या क्योंकि वो नौकरी छोड़ दे, नौकरी ना करे? आप महिलाओं को नौकरी नहीं करने देना चाहते क्या? तो सवाल जबरन का है, आप जबरन क्यों छुएंगे? उसी तरह जबरन वंदे मातरम क्यों बुलवाएंगे? नहीं, कोई चीज आप जबरन क्यों करेंगे? पर दिक्कत क्या है बोलने में? हम कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जब लोग वंदे मातरम देश की संसद में गाया जाता है तो सब खड़े होकर के सम्मान प्रदर्शित नहीं करते तो है सारे लोग। ये मुद्दा बनाया क्यों जाता? देश में इंडिगो का क्राइसिस है, लाखों यात्री रो रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनको पैनिक है। 4-4, 5-5 घंटे प्लेन में बिठा करके फिर डीप्लेन किया जा रहा है। मैं खुद एक दिन इसका शिकार हुआ। लेकिन डिबेट किस पर होगी? 150 साल पुराने एक ऐसे विषय पे जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी उस पर बहस की आवश्यकता है। आप बताइए, दिल्ली में पॉल्यूशन मतलब लोगों की जान ले रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हैं, खुद कितना पॉल्यूशन से परेशान है, लेकिन देश में उस पर बहस नहीं होगी। सरकार स्वीकार करेगी कि बहस होना है, लेकिन जिस दिन बहस होनी होगी एजेंट करके सलीके से किनारे हो जाएगी और बाद में संसदीय कार्य मंत्री कहेंगे कि नहीं कांग्रेस वाले तो बहस नहीं। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये चक्रव्यूह है, यहां कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान भाई, मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? बीजेपी कहती है ये सारा तुष्टीकरण का खेल है और राष्ट्र गीत को गाने में दिक्कत क्या है लोगों को? देखिए, मैं 2-3 बातें बहुत क्लियर करना चाहता हूं। बीजेपी तुष्टीकरण करके जो एक संतुष्टीकरण का खेल खेलती है ना, मैं उस खेल को बहुत बारीकी से समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब वंदे मातरम गा करके इस देश के लाखों क्रांतिकारी जेल जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब भाजपा वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी? या जनसंघ वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी? तब तो सरकार बना रहे थे मुस्लिम लीग के साथ। कहते हैं ना, आपने अभी कहा, जब मानक ने सवाल पूछा तो आपने कहा कि भाजपा संतुष्टीकरण करती है, तो भाजपा किसका संतुष्टीकरण करती है ये तो आप बताइए। भाजपा इस देश के उद्योगपतियों का संतुष्टीकरण करती है, मुद्दों को भटका ये वाला नहीं चलेगा। बिल्कुल। सुनिए हर्षवर्धन जी, मनरेगा में नाम बदल करके जी राम जी करके लोगों को यह लगा कि ये तो गांधी का नाम हटा करके राम का नाम ला दिया गया, तो एक तबका है जिसकी संतुष्टि हो गई। लेकिन इसके पीछे की कोशिश क्या है कि मनरेगा जैसी शानदार योजना बर्बाद कर दो, इस देश के करोड़ों मजदूरों का अधिकार छीन लो और राज्यों पर भार डाल दो। जो पहले 90% केंद्र को देना था और 10% देना था राज्यों को, अब 60 और 40 का रेशियो कर दो। 60% देगा केंद्र, 40% देगा राज्य। राज्य पहले से ही लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हैं, अब हो गया बर्बाद। अब वो पैसा ले जाओ उद्योगपतियों का संतुष्टीकरण करने के लिए। आप भाषण बढ़िया देते हो, उसमें तो कोई संदेह नहीं, इस वजह से आप यहाँ। लेकिन एक लाइन में तो उसका जवाब हो सकता है। एक लाइन में एक तबका ऐसा है जिसको नाम बदलने के खेल में उलझा कर, मुसलमान तो सिर्फ कंधा है, निशाना कहीं और है। निशाना इस देश के पिछड़े हैं, निशाना इस देश के दलित हैं, निशाना इस देश के आदिवासी हैं। ये हिंदू मुसलमान की डिबेट में। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना बैगेज आपके पास है कि 40 साल जब सरकार में रहे तो चुनाव सुधार के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं बनाया और आखिर तक आते आते तो पर्ची बना के चुनाव आयुक्त बनाने लगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, वो ठीक हुआ, उसकी स्पाइन ठीक थी तो आपने मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना दिया। तो इतने 50 साल के बैगेज पर आप कैसे, कितने ईमानदारी से किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं जो कानून बना रही हो? विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि बैगेज बहुत है। 70 साल देश को सजाने संवारने में हाँ हो। ये इलेक्शन कमीशन पर इस पर बात करें, इस पर भी बात करूं, मैं उस पर भी आता हूं। हो सकता है बैगेज हो। पिता दादा उन्होंने परिवार को कहां से, आज मैं अपने पिताजी अपने दादाजी से कहूं कि आपने तो बड़ा बैगेज रखा, आज आपने जो घर बना के दिया ये तो मेरे लायक नहीं है, ये तो मेरी क्षमताओं जैसा नहीं है, तो मैं कहूं कि आप पे तो बड़ा बैगेज था। नहीं, मुझे लगता है कि जिस स्थिति में देश मिला था, जहां लोकतंत्र था ही नहीं, लोकतंत्र ला करके स्वतंत्र संस्थाएं बनाना और उन स्वतंत्र संस्थाओं की स्वीकार्यता लाना देश में। जो देश, मतलब मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं, एक जिले में 7 राजा हैं, 7 रियासतें हैं। हर्षवर्धन जी इस बात को समझते हैं। जिस कोने जाइएगा एक राजा वहां पर है। आप रायबरेली चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, इलाहाबाद आ जाइए, आपको राजा ही राजा मिलेंगे। उस देश में राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र लाने का काम पंडित नेहरू ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, मौलाना आजाद ने किया, सरदार पटेल ने किया। लोकतंत्र लाए, उसके बाद धीरे धीरे स्वीकार्यता होते 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 जब स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व बन गया, तो फिर आप आते हैं
और आप कहते हैं 70 सालों में किया क्या। मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहुल जी जानते हैं, लंबा टास्क लिया उन्होंने, जब तक इस देश में नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो वो 4000 किलोमीटर चले और उसका परिणाम दिखा। हम लगभग दोगुना सीट लेकर के आए और 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए। 400 पार का नारा अब जाके पूरा हुआ जब एक यूआई 400 पे पार जीत गया। के नहीं, आप उनकी हार के लिए लड़ रहे थे। देखिए लोकतंत्र में जब आप सीधे चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने वाले की हार और अपनी जीत और अपनी हार और सामने वाले की जीत ही अंततोगत्वा अंतिम सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 240 पे आ गए, इसमें कुछ है आप।